श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाप, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना सुनी। आज 19वें और 20वें अध्यायों की वाचना हुई है। जहाँ तक थोड़ी सी चर्चा का विषय है, तो हम 9वें अध्ययन की चर्चा कर रहे हैं। वाचना से काफी पीछे 9वें अध्ययन में एक राजा का वर्णन है, जिनका नाम नमिराज ऋषि था। राज ऋषि उसे कहते हैं जो राजपद को, राज्य वैभव को छोड़कर ऋषि हो जाए, उसको राज ऋषि कहते हैं। पहले ये नमिराज राजा थे, अब राज ऋषि। इन्होंने राज्य छोड़ दिया, वन में आ गए और एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे। तब देवलोक से इंद्र महाराज वेश परिवर्तित करके इनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर आए। इंद्र महाराज ने ब्राह्मण का वेश बनाया था और वे यह जानना चाहते थे कि इनका जो ये वैराग्य है, त्याग है, ये सचमुच में अंतर से उत्पन्न हुआ है या कोई परिस्थिति विशेष बनी जिससे इन्होंने राज्य छोड़ा। यह जानने के लिए वे आए। बंधुओं, कुछ प्रश्न जो उन्होंने पूछे उनकी चर्चा आप सुन चुके हैं। आगे के प्रश्नों की थोड़ी थोड़ी संक्षेप चर्चा करते हैं। जयता व्यूले जन्ने भोईता समण माहणे दत्ता भोचाय जिठाय तवो गच्छसी खत्ते। जयता व्यूले जन्ने, बहुत सारे यज्ञ करवाओ। बंधुओं, वैदिक परंपरा में धर्मानुष्ठान का यज्ञ एक विशेष भाग है। वहां कोई भी काम हो तो यज्ञ होगा, कुछ भी हो। यज्ञ के बारे में
उनकी अपनी आस्थाएं हैं। यज्ञ के स्वरूप को भी आप जानते हैं। तो उसी की प्रेरणा उन्होंने दी। बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करवा करके, क्योंकि ये भी मानते हैं यज्ञ करके इंद्र पद पाया जा सकता है। ये भी मान्यता है वैदिक परंपरा। भोयता समण महाणे, बहुत सारे ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन करवा करके, दान देकर, स्वयं खाकर, इन सब कार्यों को करके, तो गच्छ से खत्या, हे क्षत्रिय फिर संन्यास लेना अभी नहीं। इस बात से वैदिक परंपरा के विचारों का परिचय मिल रहा है। इस बारे में जैन दृष्टि क्या है, ये यहां समझा जा सके। जो सहसंग सहसाण मासे मासे गवंग गई, तस्सा भी संयमो से यो ऐ दिन तस्वी किंचन। यज्ञ अनुष्ठान में बहुत सारे काम होते हैं। एक और काम होता है, वो होता है गोदान का। किसका भाई? गाय दान करते। ये कुछ है उनके यहाँ गाय का दान करना। कोई बीमार हो जाए तो भी उस परंपरा में गोदान को महत्व, गोदान करो। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैन धर्म में जीव दान को कोई स्थान नहीं है। पर किसी प्राणी को आप दान कर दें, यह आपको अधिकार कहां से मिला? किसी भी प्राणी को दान नहीं किया जा सकता। आप सेवा करो, किसी भी प्राणी की आपने दान कर दिया, दान करके, प्राणी का दान करके आप क्या पाना चाहते? जहां तक यज्ञ की बात है, एक तो यज्ञ का यही स्वरूप जो सामने है। मनु ने, जो महर्षि मनु हुए, वैदिक परंपरा में जो बड़े मान्य ऋषि थे, उन्होंने मनुस्मृति नाम से ग्रंथ रचा। उसमें उन्होंने कहा, मनु ने, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पढ़ना और पढ़ाना, इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है। हमें कोई एतराज नहीं, ये यज्ञ करना चाहिए। पढ़ो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करवाओ, ये यज्ञ है। उन्होंने कहा अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पढ़ना और पढ़ाना, इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है। इससे जैन धर्म सहमत है। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। पितृयज्ञ से तू तर्पणम, अब यहां दो अर्थ होंगे। पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना, ये पितृयज्ञ है, अगर हम सेवा अर्थ करते हैं। और तर्पण जो है वो मरने के बाद वाला है, तो उससे तो जैन धर्म सहमत नहीं है, लेकिन सेवा से सहमत है। माता पिता की सेवा करना, ये पितृयज्ञ है। होमो देवो बलिर्भूतो, होम करना देवताओं के लिए और बलि देना। बलि अर्थ कौवों को, इन प्राणियों को भोजन डालना, इनको, अन्य जीवों को, ये भी एक यज्ञ है। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, और चौथा यज्ञ बताया नृयज्ञ,
नृ मनुष्य को कहते हैं। नृयज्ञ का अर्थ है अतिथि की सेवा करना। कोई द्वार पर आ जाए उसकी सेवा करना, यह है नृयज्ञ। अब यज्ञ का ये भी स्वरूप है और वो भी स्वरूप है जो प्रचलित मान्यताओं का है। नमिराज ऋषि ने कहा, जो सहसं सहसाण मासे मासे गवंदय। कोई व्यक्ति 10 लाख गायों का दान करे, इतनी गाय, इतना दान करे, और एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके, मोह माया वैभव ये सब छोड़ करके, और केवल संयम की साधना करता है। किसकी साधना करता है? केवल संयम की साधना करता है। दिन तस्य विकिंचनम, तो कहा उन्होंने, वो कुछ नहीं दे रहा किसी को, केवल संयम की साधना कर रहा है। उसकी साधना के सामने ये क्रियाएं कोई महत्व नहीं रखती। अर्थात संयम की साधना बड़ी चीज है, सबसे ऊंची चीज है। ये सब कार्य गृहस्थों से जुड़े हुए हैं, ये सब काम संयमी पुरुषों के नहीं है। संयम में लगने वाला आत्मा परमात्मा का ख्याल करता है। इन सब में जो लगा है वो तो सारे संसार के धंधों में लगा। विप्र ने यानी इंद्र ने जो कहा ये यज्ञ आदि करवा करके जाना, तो उन्होंने अपनी बात कह दी, और इससे तथ्य हुआ संयम साधना सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी चीज है। जिसके लिए मैं चला हूं, निकला हूं, वो साधना बड़ी साधना है। इसके बाद इंद्र ने और प्रश्न किया, घोरा समं चैताणं अन्नं पथे से आसमं इहे पो सरव भवाई मणुआही वा। अच्छा चलो, आपने यज्ञ के बारे में ये दृष्टि की, मैं आपसे एक और बात कहता हूं। घोरा समं चैताणं अन्नं पथे से आसम, तुम घोर आश्रम का त्याग करके और दूसरे आश्रमों में जा रहे हो। वैदिक परंपरा आश्रम व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 100 साल की आयु मानकर वो चलते, 25 वर्षों तक केवल विद्या अध्ययन करो, उसके बाद 25 वर्षों तक गृहस्थ का जीवन जियो, उसे गृहस्थ आश्रम का। अगले 25 सालों तक वानप्रस्थी बनकर रहो, कुछ गृहस्थ और कुछ साधु, ऐसा जीवन। और जो चौथी अवस्था है उसमें तुम संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम, इन आश्रमों के बारे में कई एक प्रश्न उठाए। क्या उठाएंगे? सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? तो सभी ये कहेंगे सबसे बड़ा आश्रम तो संन्यास आश्रम है, सारे उसका आगे झुकते हैं, सबसे बड़ा तो वही है। लेकिन मनु ने और वैदिक परंपरा के आचार्यों ने गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना। इसका नाम यहाँ घोरा समं चैताणम, घोर जिसमें कष्ट हैं और फिर जो अपने धर्म का पालन करते हैं, ये आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। बंधु, तर्क है, अपनी अपनी सोच है कि ये सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे कठिन आश्रम है, और तुम इसको छोड़ करके जा रहे हो, दूसरे आश्रम संन्यास में जा रहे हो। अब ये सबसे बड़ा क्यों कहा? उसका कारण ये बताया कि शेष जो 3 आश्रम हैं वे गृहस्थ पर आधारित हैं।
जैसे सन्यास आश्रम को लो, सन्यासी भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? गृहस्थों के घर से आएगा, यहाँ पर आकर के वह याचना करेगा। अगर यूं कहें कि वो गृहस्थ के ना आए या गृहस्थ उसे मना कर दे, सन्यासी फिर क्या करेगा? फिर क्या करे? कब तक भूखा रहेगा? उसे फिर वही काम करने पड़ेंगे। सन्यास का पालन गृहस्थ के द्वारा हुआ, तर्क है अपना, सोच है। इसी तरह से जो दो शेष बचे वे भी गृहस्थ पर आधारित हैं। तो आप इस आश्रम को छोड़ करके और सन्यास आदि में आप जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप यहां रहो। जैन धर्म की दृष्टि क्या है? जैन धर्म की दृष्टि है कि पहली बात तो ये आश्रम व्यवस्था जैन धर्म में मान्य नहीं है। आश्रम व्यवस्था तब मान्य हो जब 100 साल जीने की गारंटी हो। भाई 100 साल जियोगे तब इसका विभाजन होगा। अब आयु का कुछ पता है, कुछ भरोसा है, कब जाना पड़ जाए, कब समय आ जाए। पहली बात ये व्यवस्था। दूसरी बात कही, जब कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंतर में जब भी वैराग्य भाव जागृत हो जाए तभी उसको संन्यास ले लेना चाहिए। कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, आने वाले समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब मन में वैराग्य जागे तभी वह संन्यास ले ले। ये जैन धर्म का कहना है। रही बात पालन की, कभी गृहस्थ संन्यास का पालन करता है, ऐसा नहीं। पहली बात, गृहस्थ को धर्म की दृष्टि देने वाला, गृहस्थ के जो आचार विचार हैं उन सबको शुद्ध बनाने वाला संन्यास आश्रम। सन्यासी उसे बताता तुम दान करो, सन्यास उसे बताता तुम ईमानदार रहो, सन्यास उसे बताता तुम अपना जीवन इस तरह से अच्छा बनाओ। अतः ये नहीं कह सकते कि गृहस्थ सन्यास का पालन करता। सन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम को दृष्टि देता है और सही तरीके से जीना सिखाता है। रही बात कि पालन की और देने की, भोजन की, भोजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर गृहस्थ साधु को भोजन देता है तो साधु गृहस्थ को ज्ञान का दान करता है, ऐसा नहीं है। और ज्ञान का दान भोजन के दान से कहीं बड़ा है, कहीं ऊंचा है। तो ये बात कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा जो इस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वे संन्यास यानी संयम का सामना, संयम के साथ उनकी तुलना कभी नहीं हो सकती। मासे मासो तू जो भालो को सगेणं तु भुंजे नैसो सोए खाए धम्म से कलंग गए 16 सिंह। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। संन्यास के सामने, संयम के सामने गृहस्थ आश्रम चंद्रमा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यानी पूर्ण चंद्रमा तो पूर्णिमा का होता है और 16वीं कला प्रतिपदा का चांद होता, दिखाई भी नहीं देता, उसके बराबर भी नहीं है। संयम तो इतनी ऊंची चीज है, तुम्हारा ये कहना सार्थक नहीं है कि गृहस्थ में रह करके मैं जीवन जीऊं। मैंने जो सोचा है वो सार्थक है। आदमी के एक और मन की बात इंद्र ने कही, और वो क्या है? हिरणं सुवर्णं मणिमुत्तं कंसं दूसं च वाहनम कोसं वड्ढा वैताणं तव गच्छसि कत्तया। मनुष्य को अपने कर्तव्य पूर्ण करने चाहिए और बिना कर्तव्य पूर्ण किए उसको नहीं जाना चाहिए। लोग यही कहते तुम अपने फर्ज पूरे करो, तुम्हारे फर्ज पूरे करके फिर जाना, इस तरह की बात करते हैं। तो कहते हैं फर्ज पूरे करने में आपने अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए पीछे क्या छोड़ा है?
धन वैभव खजाना ये सब कितना भरा है। हिरणम सुवर्णम मणिमुत्तम, चांदी सोना रत्न और चीजें, ये सारे आपने पर्याप्त कि आपके पीछे से किसी को कोई कष्ट न हो, आपने ये सब कर दिया, या ये अपने कर्तव्य बिना पूरा किए ऐसे ही आप चले आए। मैं ये जानना चाहता हूं बंधुओं, जहां तक धन की माया के वैभव की बात है, एक कथा के द्वारा इस बात को और समझ सकते हैं। कहते हैं कि राजा भोज बहुत दान देते थे। कोई भी याचक आता तो उसकी गरीबी दूर कर देते। कोई विद्वान होता उसका बड़ा सम्मान करते, बहुत पुरस्कार देते। मंत्री को ये बात अखरती थी कि राजा इतना दान देते हैं, धन देते हैं, इस तरह से तो कोष खाली हो जाएगा, क्या करेंगे फिर कोष अगर खाली हो गया तो। परंतु समस्या राजा को कही कौन, राजा नाराज हो जाए, कुछ हो जाए, तब मंत्री ने की युक्ति सोची। जहां राजा सोते थे और जिधर उनके पांव होते थे तो लेटी का आदमी उसी ओर की दीवार पर दृष्टि जाती। मंत्री ने मौका पाकर उस दीवार पर एक वाक्य लिख दिया, आपदर्थे धर्म रक्षेत, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। परोक्ष रूप से अब ये सीधा सीधा अर्थ था, आप धन लुटाते हो, धन मत लुटाया करो। तो कहा आप अर्थे धनम रक्षे, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करो, ये वाक्य लिख दिया। शाम को राजा आए, राजा ने वो पंक्ति पढ़ी। कभी कभी तो जान पूछ के लिखी है किसी ने, मेरे कमरे में लिखी है तो मेरे लिए लिखी है। राजा ने थोड़ा सोचा तो कहा, लिखने वाले ने कहना चाहा मुझे कि मैं धन की रक्षा करूं। उन्होंने उसका उत्तर लिख दिया और उसके नीचे उसकी और पंक्ति लिख दी, श्रीमतां कुतो आपदा, भाग्यवानों को विपत्ति आती कहां है, भाग्यवानों को विपत्ति आती कहां है, ये नीचे लाइन और लिख दी। मंत्री का ख्याल था कि राजा ने वो पंक्ति जरूर पढ़ी होगी और कुछ देखें क्या परिवर्तन आया, क्या बात हुई। वो पंक्ति ऐसा तो नहीं किसी ने मिटा दी हो, राजा तक पहुंच ही ना पाई हो, पढ़ ही ना पाए हो। मंत्री ने मौका निकाला और उसे देख कर आया। उसके नीचे तो जवाब लिखा हुआ था कि भाग्यवानों को विपत्ति आती कहां है। भाई राजा ने जवाब दिया ये बात। मंत्री ने एक और लाइन लिख दी वहां पर, और वो ये लिख दी, समागता दैव योगात, अगर भाग्य से प्रारब्ध से आ जाए तो पता चलता भाग्य का, कब बदल जाए कब क्या हो जाए। समागता दैव योगात, और यदि भाग्य से विपत्ति आ जाए फिर क्या करोगे। राजा रात्रि में आए, उन्होंने वो तीसरी पंक्ति देखी, बोले ये तो कोई भाई जान पूछ के मेरे से बात कर रहा है, सामने आना नहीं चाहता है, ये सवाल जवाब दीवार पर हो रहे हैं। तीसरी पंक्ति थी, समागता दैव योगात, अगर कदाचित आ जाए तो। उसने फिर चौथी पंक्ति लिख दी, श्लोक पूरा कर दिया, और चौथी पंक्ति लिखी, संचितोपि विनश्यति, और अगर आ गई, भाग्य ने साथ नहीं दिया, जो इकट्ठा कर रखा ना वो भी चला जाएगा, फिर नहीं। ये बड़ा विचित्र मामला।
गुरु महाराज रोहतक में विराजमान थे। पास में गांव था, वहां का एक भाई दर्शन करने आया, रोने लग गया। क्या बात भाई, रोने क्या बात है? बोले सारी कमाई चली गई और अपने हाथों से चली गई। क्या बात हुई, कैसे क्या? उन दिनों में रोहतक के आसपास बाढ़ आई थी। वहाँ एक बरसाती नाला, उसको बदरो कहते हैं, बहुत बड़ा है, और जब उसमें पानी आता है, उफान आता है ना, तो बहुत सारे गांवों में पानी भर जाता है। बोले जब पानी आया तो ये हुआ कि भाई चलो निकलो। निकलने के लिए सब अपना अपना गांव के लोग सामान समेट करके चलने लगे, निकल रहे थे। मैंने भी अपना परिवार साथ लिया। घर में जो जेवर और रुपए थे उनके लिए सोचा भाई इनको कैसे लेकर चले, कहीं ऐसा ना हो कितना बांध लें, कुछ कर लें, कुछ ऐसा होता है। बोले मैंने एक प्लास्टिक की थैली में सारे जेवर और रुपए उसमें रख दिए और बांध दिया, और बांध करके हाथ से ना निकल जाए इसलिए एक मैंने रजाई ली। रजाई में रख कर रजाई को रस्सियों से चारों ओर से बांध करके और यहाँ बगल में दबा लिया। भाई कैसे गिर जाएगी, कैसे हो जाएगी? और पानी पानी चल दिया परिवार। मैं भी चलना जा रहा था, बस पानी आने लग रहा था। पानी में बहुत तेज तो नहीं लेकिन बहाव था, तो निकल रहे थे, लाठी हाथ में थी, सहारा उसका लिया हुआ था, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। एक जगह पांव फिसल गया। बोलो जी कर लो, क्या करोगे? इतने प्रबंध किए, पांव फिसल गया। पांव फिसला तो व्यक्ति गिरना ही था। व्यक्ति गिरा, वो जो दबा रखी थी सुरक्षित, वो तो रुई थी, उसके ऊपर तैरे, पानी की लहर आई, वो लेगी वो लेगी वो लेगी और उस नाले में लेगी। बोले मैं इतना उठता गया, दौड़ा, भागा, कुछ कोशिश करी, पानी में कहाँ बस चले था, वो तो बद्रो नाले में गई, वो गई वो गई। समागता दैव योगा। अगर भाग्य विपत्ति में है और आ गई, मुसीबत आ गई, तो क्या होगा? राजा ने जवाब दिया, संचितोपि विनश्यति। जो इकट्ठा कर खाना वो भी जाता रहेगा, कोई नहीं सुरक्षा कर सकता। इतने प्रबंध करके, इतने दिमाग लगाया उसने कि भी गिर ना जाए, ऐसा ना हो जाए, छूट ना जाए, कुछ हो ना जाए। कितना प्रबंध किया, प्रबंध काम आया? कुछ भी काम नहीं आया। इस माया के लिए वो कहते हैं कि भी ये सारे प्रबंध करके, सारी व्यवस्था बना करके और फिर जाएं, ताकि पीछे से तुम्हारा परिवार तथा प्रजा दुखी न रहे, सुखी हो। हिंदी की एक सूक्ति है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हाँ जी भाइयों, आज तो बड़ौद श्री संघ उपस्थित है। बड़ौद श्री संघ को भी संबोधित कर रहा हूँ, पानीपत वाले भाइयों को भी कर रहा हूँ, और जगह से भी भाई हैं उनको भी संबोधित कर रहा हूँ। तो क्या कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारा बेटा सपूत है, सुपुत्र है, धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, अपने आप कमा लेगा, सुपुत्र है। पूत कुपुत सो क्यों धन संचय, और कुपुत्र यदि है क्यों धन इकट्ठा करने लग रहे हो? अगर तुमने कर भी दिया तो क्या होगा? बोलो भाइयों, अपने आप खो देगा, नष्ट कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक पिता शराब पिया करता। अब पिता शराब पिए, बड़ी शर्म की बात है। शराब तो कोई भी पिए, शर्म की बात है, लेकिन पिता पिए, बेटा पिए तो पिता मना भी कर दे उसे, लेकिन पिता शराब पिए। बेटा कहने लगा अपने पिता से, पिताजी अगर इस तरह पीते रहोगे ना तो अच्छी बात नहीं जो आप कर रहे हो। बोले बेटा क्या ले जाना दुनिया से, सब यहीं रह जाएगा, बताओ, इसलिए जो कुछ किया जा सके कर लो अपना।
बेटा बोला यूं ही पीते रहोगे ना तो छोड़ के भी क्या जाओगे? वो तो कह रहा था ना सब यहीं छूट जाएगा। बोले यूं पीते रहे ना तो छोड़ के भी क्या जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। बंधु यही स्थिति है जगत की, धन माया संपदा यूं ही नष्ट हो जाती है। पुत्र यदि सुपुत्र है धन की चिंता करने की जरूरत नहीं, और कुपुत्र है वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए क्या चिंता करने से बात की, कहा था तुम धन संचित करके जाना। मुनि ने उत्तर दिया निरर्थक है ये चिंता, व्यर्थ की ये चिंता। और फिर तृष्णा की बात उन्होंने कही, स्वर्ण रूप सुपौया भवे कैलाश समाह्य संख्या। कैलाश पर्वत के समान कोई सोने और चांदी के ढेर भी लग जाए, इतना कुछ हो जाए, नरस लुद्धस न ते ही किंचित, लेकिन जो तृष्णा है व्यक्ति के मन में उसके भीतर में वो फिर भी शांत नहीं होती। इतना मिलने के बाद भी उसे कम लगता है। इच्छा वो आकाश समानंतिया, इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति चला जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, परंतु इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। अब एक और बात कही, ये सारी आपस में जुड़ी बातें हैं। वो बात क्या कही, अच्छे रग मभुदय भोई चैसी पथिवा। मुझे बड़ा आश्चर्य है, वो विप्र इंद्र जब ब्राह्मण के रूप में वो कहते मुझे बड़ा आश्चर्य है तुम्हें देख करके। किस बात का आश्चर्य है? असंते कामे पथे से संकपे न विहमसी। जो प्राप्त है बंधु, जो प्राप्त है उसमें तो आपको संतोष नहीं हुआ, और जो अप्राप्त नहीं मिला उसके लिए आप प्रयत्न करने लग रहे। जो प्राप्त है इसको भोगो, खाओ पियो, जो कुछ तुमने करना है उपलब्ध को इसको तुम भोगो। और आगे की तुम चिंता कर रहे हो क्या कि मैं खूब सारी तपस्या करूंगा, मैं बहुत सारा संयम पालूंगा, उसके बाद मुझे एक बड़ा ऊंचा स्वर्ग मिल जाएगा, वहां बहुत सारा सुख होंगे। जो वर्तमान में है इसका उपभोग करो, उसकी चिंता छोड़ो, उसको भूलो और वर्तमान का उपयोग करो। जो वर्तमान को समझता है वही व्यक्ति सही चिंतन वाला होता है। वर्तमान को ठुकरा दिया, आगे की चिंता करने लगे, यहां से भी गए और वहां से भी गए। जम्बू स्वामी के चरित्र में भी ये प्रसंग है। उनकी स्त्रियों ने, रानियों ने, उन्होंने भी यही बात कही थी, पतिदेव आप साधु बनना चाहते हो, आप बड़ी भारी गलती कर रहे हो। जो उपलब्ध है इसको छोड़ रहे हो, और जो आप जाना चाहते हो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और उन्होंने एक छोटी सी कहानी कही थी। एक जंगल था, जंगल में एक वानर और वानरी, बंदरी, ये दोनों रहते थे, सुख से रहते थे। जंगल में फल बहुत थे, पेड़ थे, फल थे, खाते थे, इस तरह करते थे, आराम से जीते थे। एक दिन आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में ये कहा गया इस समय इस तालाब में जो कोई जीव नहा ले, स्नान कर लेगा, वह मनुष्य हो जाएगा। जो इस तालाब में स्नान कर लेगा वह मनुष्य हो जाएगा। यह आकाशवाणी। बंदर और बंदरी ने ये सुनी, समझी कि वे आकाशवाणी हुई, जो अपनी भाषा में उनकी स्थिति रही होगी। कहानी में इन बातों को तर्क को स्थान नहीं होता, कहानी में तो केवल जो चरित्र उसकी प्रधानता होती है। उन्होंने कहा भाई ये कहा गया, चलो अपन दोनों इसमें नहाते हैं। और वे दोनों गए, जाकर के उसमें छलांग मारी, नहाए, और जब बाहर निकले
तो एक पुरुष मानव था, एक मानवी, और बहुत ही सुंदर अद्भुत बाहर आए। बड़े खुश हुए कि हम पशुओं से मनुष्य हो गए। खुशी तो बहुत हुई, पर एक बात थी, उनके पास साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो उनको इस बात के लिए महसूस हुआ भी साधन तो कुछ है नहीं हमारे पास में, इसमें नहाने से मनुष्य तो बन गए, साधन नहीं मिले, कुछ भी तो नहीं हमारे पास में। जो नर था उसने कहा, देखो हम इस तालाब में नहाए तो पशु से मानव हो गए, अगर हम इसमें दोबारा नहा लें तो मानव से देवता हो जाए। जो वानरी थी, बंदरी, वो बोली, अब तो नारी के रूप में थी, बोले लोभ नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, केवल एक ही बार की बात हुई है, लोभ मत करो। रही बात इसकी, अभी तुम पत्तों से अपने आप को ढक लेते हैं और फिर मेहनत करेंगे, कुछ काम करेंगे, कमाएंगे, चीजें भी हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है, पशुओं से हम मनुष्य हो गए। तो पागल है, तुझे क्या पता, जब सामने की बात है, नहाने से पशु से आदमी हो गए, आदमी नहाएगा तो देवता बनेगा। वो बोले नहीं ऐसा मत करो, आप रहने दो। नहीं नहीं, मैं दिखाता हूं तेरे को। और उसने छलांग मार दी। इस बार छलांग मारी, बंदर होके बाहर निकला। अब बड़ी मुश्किल हो गई। वो कहने लगा तू भी छलांग लगा पानी। बोली मैं तो नहीं लगाती, मैं क्यों, मतलब नर देह से मैं क्यों दोबारा पशु बनूं, तूने मूर्खता करी, मैं क्यों करूं। वो बोला नहीं तू भी ऐसे कर। बोले मैं तो नहीं करती। बंधु, परिणाम है दोनों के रास्ते अलग हो गए। कोई राजा जंगल में सैर के लिए आया था, उसने उसे देखा और देखने के बाद उससे विवाह कर लिया, उसे लिया, वो राजरानी हो गई। और बंदर जो था बंदर का बंदर रहा। तब रानियों ने ये कहानी कहकर जम्मू को ये कहा था, पतिदेव जो आप ये आगे की सोच रहे हो ना, मैं संयम पालूंगा और फिर ये होगा, ये ऐसी ही तुम्हारी बात है। जो प्राप्त है इसका उपभोग करो, आगे की बात छोड़ो। वही प्रश्न यहां पर भी है। यही बात विप्र ने नमिराज को कही कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो उपलब्ध है वर्तमान इसको तो तुम भोग नहीं रहे और आगे के लिए तुम ये सब कर रहे हो, ये क्या। इसका उत्तर उन्होंने क्या अद्भुत दिया। उन्होंने कहा सलंकामा विसंकामा कामा आसी विसोमा कामे पथे माणो ए कामा जंती दो गई। विप्र, जिन भोगों के लिए तुम प्रेरणा दे रहे हो ना कि भी यहां भोगो, कह रहे हो मैं आगे के भोगों के लिए मैं ये करने लग रहा हूं, ये सब तो संसार के भोग सलंकामा विसंकामा शल्य कांटे हैं। क्या बताया भाई, श्राव को क्या कहा, कांटा बताया। सलंकामा ये शल्य कांटे हैं, कामा आसी विसोमा, और ये काम भोग तो संसार के आशी विष जहर हैं, जिसका प्रयोग करते व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो हैं। और इन कामों को, संसार की इच्छाओं को चाहने वाले ये दुर्गतियों में जाते हैं। न तो मुझे यहाँ के ये काम भोग चाहिए, न मुझे देवताओं के काम भोग चाहिए, मैं तो इन सब से अपने को पृथक कर रहा हूं। संसारी वह है, ये जो संसार है जिसमें काम भोगों में फंसे हैं, इस संसार से निकल करके मैं संयम पथ के ऊपर आया हूं। मुझे किसी भी संसार के इन सुखों की अपेक्षा कामना नहीं। इस बात को सुनकर विप्र ने महसूस किया इनके मन में, इनके अंतर में कहीं भी संसार का लोभ, प्रलोभन, कोई लालच, कोई भाव नहीं है। इनका त्याग सचमुच में महान त्याग है। तब उन्होंने अपना जो रूप था वो परिवर्तित किया और इंद्र के रूप में प्रकट हुए। अभी तो ब्राह्मण के रूप में थे, अब इंद्र के रूप में प्रकट हुए और हाथ जोड़कर क्या बोले,
अहो, वो कहते हैं अहो ते निज्यो को हो, अहो माणो पराजियो, अहो निरखिया माया, अहो लोभ हो वसिल। धन्य हो आपको, आपने लोभ को जीत लिया, आपके मन में जरा भी लोभ नहीं। धन्य हो आपको, आपने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, सबको जीत लिया। धन्य हो आपको, आपकी सरलता महान है, आपकी मृदुता महान है, आपकी क्षमा महान है और आपकी निर्लोभता महान है। धन्य हो आपको। और बंधुओं, इस अध्याय के समापन की गाथाओं में क्या बड़ी बात कही है। ई हंसी उत्तमो भंते, भगवान आप यहाँ उत्तम हैं। ऋषि का, मुनि का, साधु का दर्शन उत्तम होता है, आप यहाँ उत्तम हैं। पेचा हुई सी उत्तम हो, इस जन्म के बाद आगे आगे भी आप उत्तम होंगे। लोग मुत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि नीरियो, आप परम स्थान जिसको मोक्ष कहते हैं आप उसको प्राप्त करोगे। आपको धन्य हो, बार बार धन्य हो। इस तरह वे इंद्र उनकी बार बार स्तुति करते हैं और स्तुति करते नमन करते हैं और यूं नमन करके वंदन करके चले जाते हैं। नमिराज ने साधना की, साधना करके अंत में फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इस तरह से उन्होंने संयम की साधना करके आत्म कल्याण किया। इस 9वें अध्याय में साधक साधना के बाद इस तरह से बताएगी। आज रविवार है, थोड़ा सा समय अपेक्षित है, थोड़ी चर्चा और करेंगे। 10वें अध्ययन का नाम है द्रुम पत्रक। द्रुम पेड़ को कहते हैं, पत्रक पत्र पत्ते को कहते हैं। इसमें पत्ते के माध्यम से भगवान ने संबोधित किया है, कुछ बताया है। और पत्ते के माध्यम से क्या बताया। एक समय होता है जब किसलय छोटा सा पत्ता जरा अंकुरित होता है, फूटता है, बड़ा होता है, पूरे विस्तार को पाता है। फिर समय आता है पत्ता सूख पीला पड़ जाता है, फिर सूखने लग जाता है और अंत में वह झड़ जाता है। इस पत्ते के माध्यम से कहा, दुम पत्ते पंडुये जहाँ निवड्डी राय गणान अच्चय एवं मुनियान जीवियं समयं गोई मापमाय। जैसे वृक्ष का पत्ता पीला पड़ करके झड़ जाता है, एवं मुनियान जीवियं, इसी तरह से मनुष्यों का जीवन है, जैसे पत्ते का जीवन है। कभी कभी किस रूप में था मनुष्य, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। मनुष्य एक सूक्ष्म कीड़े जितना था, सूक्ष्म कीड़े जितना, इतना छोटा सा, खुर्दबीन से भी देखना इसे बड़ा मुश्किल होता है, इतना छोटा था। और ये विकसित होता हुआ आज इस रूप में है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, एवं मुनियान जीव, मनुष्य का जीवन पत्ते की तरह से है। अर्थात जैसे पत्ता झड़ जाता है ऐसे जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो प्रभु ने कहा, समयम गोयम आप अमाय, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत कर। आप कहोगे, आप नहीं तो कोई और व्यक्ति कहेगा, अच्छा ये गौतम स्वामी को समझाया। किसको समझाया? बंधुओं, गौतम माध्यम है, उनके माध्यम से हमें समझाया है। गौतम स्वामी यहाँ माध्यम है, उनके द्वारा हमें समझाया जा रहा है। उपदेश किसका? जो स्वीकार कर ले उसका। गीता किसकी? अर्जुन की। बंधुओं, जो पढ़े, जो स्वीकारे, गीता उसकी। ये उपदेश किसका? उपदेश उसका जो से स्वीकार कर ले, उपदेश उसका। और फिर प्रभु ने मनुष्य के जीवन की बात कही, कुसग्गे जह ओस बिंदवे थोवन चिट्ठई लंबा मानाई। कुशा एक घास होती, उसको डाब कहते हैं। कुशा
उसकी नोक बड़ी बारीक होती है, उस नोक के ऊपर लटकता हुआ ओस का बिंदु, थोम चिट्ठई लंबमान है, उसका जीवन थोड़ा सा ही होता है। किसका भाई हो? बोलो श्रावक हो, कितना अच्छा जीवन। थोड़ी सी हवा आई, जरा सी वो हिले और वो लटकता हुआ बिंदु झड़ गया, जमीन पर आया, सूख गया, खत्म हो गया। अन्यथा सूरज निकला, किरणें आई, बिंदु सूख गया, खत्म हो गया। थोम चिट्ठई लंबमान है, उसका जीवन थोड़ा सा है। किसका? ओस के बिंदु का। एवं मुनियान जीवियं, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, इसमें उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। समय गोय मापमाए, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत कर। वैद धनवंतरी मर गया। कौन भाइयों? धनवंतरी, नाम सुना होगा धनवंतरी। कहते हैं बहुत बहुत बड़ा वैद्य था, बहुत ज्ञानी था, वो भी दुनिया से चला गया। वैद धनवंतरी मर गया, पलटू अमर न कोई, सुर नर मुनि जोगी जति। सुर देवता, नर मनुष्य, सुर नर जोगी, मुनि जति, सबे काल वश हो। ये काल सबके पीछे लगा होगा, कोई यहां अमर नहीं, कोई भी हो। भगवान ने उसके बिंदु का क्या अद्भुत उदाहरण दिया। मनुष्य का जीवन इसी तरह का जीवन है। बड़े बड़े चिकित्सक चले गए, साधक जो भी थे वो सब चले गए। मृत्यु का संसार के अंदर कोई भी समाधान कुछ भी नहीं है। मृत्यु मृत्यु तो बस मृत्यु है। आगाह अपनी मौत से बंधु, आगाह सावधान, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के। कितने के? 100 बरस के। अब क्या बताऊं, बुराई तो नहीं कर रहा, मैं बात बता रहा हूं। एक कोठी नहीं बनी थी, उसमें ठहरे हम। तो भाई जो मालिक था सहज था, बोले महाराज मन ने इतना पक्का लेंटर डलवाया इस पे, घड़ मारो ना टूट नहीं सकता। मुझे अच्छा। बोले इतना 100 साल हिल नहीं सकती है बिल्डिंग, इतनी पक्की बनवाई है। मुझे ऐसा आपने क्या करा? बोले और तो लेंटर खोल देते हैं हफ्ता 10 दिन में, मैंने तो इतना पानी खड़ा रखा इसके ऊपर और मसाला भी ऐसा डलवा, इतना पक्का रखा। बोले इतनी पक्की बिल्डिंग बनवाई है, हिल नहीं सकती। बात हो रही थी, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी, वैसी बात हो रही थी। क्या बताएं, वो मैंने 20 दिन में लाला जी का बुलावा आ गया, मतलब परिचित थे हमारे। मगर बोल भाई, लाला जी का बुलावा आ गया, वो इतनी पक्की बिल्डिंग बनवाई थी, मजबूत बनाई थी। बोला लेंटर वो घन बजा लो इसके ऊपर, टूट नहीं सकता, इतना पक्का बनाया। लेंटर तो पक्का बनाया, पर रहने वाला कितना पक्का है, सवाल इस बात का है ना। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के। सामान कितने? 100 बरस के। पल की खबर नहीं, पर अपने बारे में, स्वयं के बारे में पल की खबर नहीं है। महावीर प्रभु कहते हैं एवं मुनियान जीवन, ऐसे ही मनुष्यों का जीवन है। और प्रभु ने कहा दुर्लहे खलु मानुषे भवे, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। दुर्लहे खलु मानुषे भवे, ये जन्म दुर्लभ है। सुन तो लिया बंधुओं, मैंने कह दिया, पर एक बात मेरे और आप सबके लिए है, थोड़ा सा सोच कर देखें। कभी महसूस करते हो कि ये जन्म बड़ा दुर्लभ है? कहना और है, महसूस करना और। महसूस करके देखो इस बात को कि कितना दुर्लभ है। चिरकालेन भी सब प्राणियों, सारे प्राणियों के लिए गाढ़ाई विवाह कमुणो समय गोई मापमाए, इसको
पापों में नष्ट मत करो, इसको बर्बाद मत करो। ये दुर्लभ जन्म मिला है, इसका लाभ उठाओ। इस अध्याय में अब और बातें करें, अद्भुत बातें। जो 84 लाख ये जन्म स्थान है, इनकी बात बताई गई। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनमें किस किस तरह से जीव भटकता आया है, और उसमें फिर नरक, त्रियंच, मनुष्य, देवता, इनमें किस तरह से ये चक्र काटने लग रहा है। कर्म करता है और यूँ कर्म करके बांधता है, फिर भोगता है, फिर बांधता भोगता है, क्रम चलता रहता है। प्रभु ने फिर इन सब को बताने के बाद में फिर कहा, परिजूरयिते शरीरियम केसा पंडुरया हवंती ते से सोए बलिहाय समयंगोए मां पमाय। गौतम संयम की ओर देखो। गौतम के माध्यम से हम सबको प्रभु ने कहा अपनी ओर देखो। परिजूरयिते शरीरम, अब तेरा शरीर ढलने लग गया है। ये बात थोड़ी उन के लिए कही जा रही है जो जवानी की अवस्था को पार कर चुके हैं। परिजूरई, ढलने लग गया। और क्या, केसा, केश सफेद हो चले। जब कोई बात चलते हैं लोग, आजकल तो महाराज ये तो पैदा से हो जाते हैं, तो लोग कोई खास बात नहीं, रंग लगा लेते हैं, कुछ नहीं रहा। पर शरीर की तो अपनी सीमाएं हैं ना। तो ये शरीर परिजूरई, ढलने लग गया। तेरी इंद्रियां क्षीण होने लग गई हैं, सुनना, देखना, अन्य इंद्रियां। और फिर शरीर के कृश हो जाने से, तेरी शक्ति घट जाने से साधना में तू पिछड़ जाएगा। इसलिए समय रहते हुए तुझे साधना कर लेनी चाहिए, जिससे तेरी आत्मा का कल्याण हो। और कहा, तीनों ही अर्णवो मांग, मनुष्य तुमने इतना बड़ा समुद्र पार कर लिया। कहां से? एक इंद्रिय भाव से लेकर के यहां तक आ चुके, तुम मनुष्य बन गए। तुमने बहुत बड़ा समुद्र पार कर लिया। किम पुण्य चिट्ठ सी तीर मांगाओ, अब किनारे आके क्यों खड़े हो गए? अर्थात इस जन्म के अंदर जो करना है वो तुम करो। अभी तुर पार गमित है, तुम पार करने की, जल्दी पार करने की सोचो। समय गोई मां पमाए, प्रमाद मत करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। बंधुओं, इस अध्याय में इस तरह का भगवान ने संबोधन किया। जो भगवान के उपदेशों को सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं, वे अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसके साथ आज की चर्चा को मैं विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि, सिद्धे शरणं प्रविज्जामि, साहू शरणं प्रविज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका